चालू कर दी। एंड के जैन क्लासेस में सबको छात्रों का स्वागत है। आज हम कैश बुक में कैश बुक के बारे में बताएंगे, ठीक है नहीं। तो थर्ड पोर्शन इसका कैश बुक का है, सबसे आसान है। पहले सिंपल कैश बुक, फिर बैंक कॉलम कैश बुक हुई और जिसमें काउंटर एंट्री हुई। आज जो है पेटी कैश बुक, आजकल एग्जाम में ही ज़्यादा आती है। पहले जो है बैंक कॉलम भी ज़्यादा आती है या पेटी कैश बुक, सिंपल कैश बुक कम आती है। पेटी कैश बुक में थोड़ा सा डिफरेंस है बनाने में। पेटी कैश बुक का मतलब क्या है कि एक हेड कैशियर होता है, वो उधर है बड़ी बिल्डिंग में नीचे भी सब जगह, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, पेटी कैश बुक में छोटे मोटे खर्चे होते हैं, पोस्टेज के, स्टेशनरी के, कार्टेज के और मिसलेनियस सन्ड्री, चाय के, पानी के, नाश्ते के। तो उसके लिए एक छोटा कैशियर बना दिया जाता है। वो कैशियर डेली के एक्सपेंसेस करता है। और जो बड़ी अमाउंट की कैश की है, जैसे कैश बुक में तुमने बनाया, उसमें 1 लाख का भी हो सकता है, 2 लाख का भी हो सकता है। और 2 लाख तक कैश का डीलिंग हो सकती है ना, और बैंक में डीलिंग तो 10 लाख की भी हो सकती है। वो ही सारे काम करेगा तो मतलब कहते हैं ना, होश पोश हो जाएगी, गड़बड़ी हो जाएगी। तो इसलिए हर कंपनी, हर फर्म जो है अपना एक पेटी कैशियर अलग बना देती है। उस पेटी कैशियर को वो वीकली एक अमाउंट देते हैं, वीकली, मंथली, ठीक है ना। हर एक कंपनी के हिसाब से जनरली वीकली चलता है, तो जिसे हम बोलते हैं इंप्रेस अमाउंट, ठीक है ना। वो उसकी इतनी रहेगी। मान लिया हमारे ये फर्म, जिस फर्म का हम कर रहे हैं, क्या नाम है? सारी ब्रदर्स की ये फर्म है, पेटी कैश बुक है। और इसके अंदर ये जो है वीकली अमाउंट कितनी देता है? कुल 1000 देता है। आपने पेटी कैशियर को 1000 देता है। तो कैशियर क्या करेगा कि रिसिप्ट साइड में जो अमाउंट उससे रिसीव हुई है वो लिखी, फिर जो पेमेंट साइड है यहाँ पार्टिकुलर सारा आ जाता है, डेबिट का भी और क्रेडिट का भी, ठीक है ना। क्रेडिट इस तरह से टोटल एक्सपेंसेस कर दो, पेमेंट कर दो, अलग अलग किताब में अलग अलग कॉलम बनाए होते हैं। जैसे हमारा रिसिप्ट और पेमेंट बनाया ना, उधर कोई डेबिट क्रेडिट लिख देगा, कोई पेमेंट को पोर्शन लिख देगा, कोई टोटल एक्सपेंसेस लिख देगा। तो इसमें फॉर्मेट में तुम्हारे सब वैलिड है, एनसीईआरटी का वैलिड है, बाकी सारे वैलिड है, ठीक है। टोटल एक्सपेंसेस जो हुए इसके अंदर तो उस तरह हो गया वो, जैसे तुमने अभी कैश, सिंपल कैश बुक बनाई, ये रिसिप्ट साइड हो गई और ये पेमेंट साइड हो गई। अब उस खर्चे को जो पेमेंट करी है उसे सब कैटेगराइज कर देते हैं, उसे देखते हैं कि हमारा किस चीज पे ज्यादा खर्चा हो रहा है। उसको भी एनालिसिस करना होता है ना, कि कोई खर्चा ज्यादा, जरूरत से ज्यादा खर्चा होता है, उसको थोड़ा सा कंट्रोल किया जाता है। इसलिए उसको एनालिसिस के लिए फिर उनको सब डिवीजन बना देते हैं। जैसे अभी मैंने 2-3 कॉलम बनाए यहाँ पे, स्टेशनरी का, पोस्टेज का, सन्ड्रीज में मान लिया पूरे हफ्ते के अंदर 1-2 एंट्री हुई, तो उस चीज को सन्ड्री में डाल देते हैं। मिसलेनियस डाल लो, सन्ड्री डाल लो, बात एक है, ठीक है। पेटी कैश बुक में अब इस कैशियर को मान लिया इन्होंने, जय सालिम ने एक नवंबर को, 1 नवंबर चल रहा है 2021 को, जो है कितने दिए? 1000 रुपीज दे दिए, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, जो पार्टिकुलर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? अब जैसे पार्टिकुलर में हम रिसिप्ट साइड में क्या लिखते थे, वहां पे डेबिट साइड में टू कैश, ठीक है ना। तो वहां पे टू कैश ही आएगा, वो आप कोई चीज नहीं है, केवल ये है क्योंकि ये रिसिप्ट साइड केवल सिंगल एंट्री या 2 एंट्री होती है, इसलिए उसको हमने इस साइड दे दिया। जो फॉर्मेट हमारा लेजर का है ना, लेजर का फॉर्मेट थोड़ा चेंज करके पेटी कैश बुक में ये फॉर्मेट चेंज कर दिया। वहां पे जो कुछ ज्यादा होता नहीं, जो पार्टिकुलर्स है वो दोनों साइड में होते हैं, डेबिट में भी होते हैं, क्रेडिट में होते हैं। यहाँ डेबिट क्रेडिट के एक ही में चलेंगे।
अब इसमें जैसे इस क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है कि स्टेशनरी खरीदी है उसने 80 रुपए की स्टेशनरी खरीदी। अब 2 नवंबर को बाई क्या खरीदी स्टेशनरी। अब स्टेशनरी का किसी में आ रहा है टू बी और बाई बी दोनों चीज, ये ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर आया तो ऑप्शन नंबर डाल देना, नहीं तो यहाँ पे 80 रुपीज हो गया और अगर स्टेशनरी को कॉलम अलग बना दिया तो इसमें 80 रुपीज ना। क्लियर, समझ में आ रहा है? सबसे आसान है। और 6 नंबर में जो कैश बुक का बैंक को अमाउंट चाहिए, और 6 नंबर से कब का क्वेश्चन नहीं आता है, 8 नंबर तक का क्वेश्चन आता है। अभी तो फर्स्ट टर्म में तुम्हारा ये कि एमसीक्यू है, लेकिन एमसीक्यू में भी वेटेज तो उसी हिसाब से रहेगी ना, तो वहां पे बना होगा उसको फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में तुम्हें भरना होगा। ये होगी स्टेशनरी। स्टेशनरी के बाद उसने पोस्टेज करी, रजिस्टर्ड पोस्ट करा 120 रुपए का 3 नवंबर को बाई, तो रजिस्टर्ड पोस्ट करी तो पोस्टेज हमने कॉलम वाला बना दिया, पोस्टेज अकाउंट 120 पोस्टेज वाला। इसमें सब डिवीजन जो खराब है यहाँ पे। क्लियर, समझ में आ रहा है ना? यस सर। अब उसने फिर जो है पेन और पेंसिल यूज खरीदे, और पेन पेंसिल किस में आएंगे? स्टेशनरी, ठीक है ना? और 4 नवंबर को 3 नवंबर में मान लो बाई स्टेशनरी। स्टेशनरी में फिर उसने 90 रुपीज की पेन पेंसिल परचेज करे और इसमें किया। अब फिर इसने स्पीड पोस्ट करा दी जो 4 नवंबर को, 4 की तो चलो दिवाली थी बार, 5 नवंबर को बाई पोस्टेज स्पीड पोस्ट कराई ना। तो ये पोस्टेज वाले कॉलम में दिया। अब इसने रिफ्रेशमेंट के लिए पैसे खर्च करे। ग्राहक आए, ग्राहक को रहता ना, तो ग्राहक को चाय पानी खिलाते ना, खिलाते हैं। और अच्छा मोटा ग्राहक आए तो मानते हैं उससे ज्यादा खाना भी खिलाते हैं, करते नहीं से। तो वो चाय पानी वाला तो रिफ्रेशमेंट वाला खर्चा जो है वो 6 नवंबर को बाई रिफ्रेशमेंट नहीं। अब रिफ्रेशमेंट जो इसने करा वो 250 रुपए का करा। 250 रुपए तो हमारे टोटल एक्सपेंसेस में तो इधर आ गए, लेकिन अभी क्योंकि हमारे पूरे वीक में एक ही एंट्री हुई है ये, तो हम इसको सन्ड्री में ले लेंगे। नहीं, अगर हमारी 2-3 एंट्री होती है तो उसको भी अलग हम रिफ्रेशमेंट का कॉलम बना देंगे, जैसे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होगी। फिर ये सब डिवीजन हम क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बना सकते हैं। इसके 8 कॉलम भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। अब फिर इसने जो है स्टैम्प खरीदे पोस्ट ऑफिस से, स्टैम्प खरीदे 7 नवंबर को बाई पोस्टेज हो गया दोबारा। स्टैम्प पोस्टेज एंड स्टैम्प सब खरीदने वाले ना 40 की। अब इसमें किसी को कुछ समझ में ना आया हो तो पहले पूछ लो, फिर आगे बताते हैं। इसका टोटल लगाना और इसको फॉरवर्ड करना। बता बेटा, किसी को कुछ समझ रहा है? पेटी कैश बुक में सबसे बड़ी ये इम्प्रेस सिस्टम है जो तुम्हारे का। इम्प्रेस सिस्टम क्या है? जो उसको वीकली कैश अमाउंट मिलती है खर्च करने के लिए। बेटा सिंगल बेटा मार्क्स, और उसको हम वीकली यहाँ पे क्लोज कर देंगे। अब वीकली जो है हमारा टोटल एक्सपेंसेस कितना हो गया? 630 रुपये, 630।
अब इसके पास 1000 में कितने कम पड़ गए? 370। अब 370 अगले वीक पे 8 तारीख को ये सारिक जो है इसको 370 रुपीज फिर देगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे पहले बाई बैलेंस निकाल लो 8 तारीख को 7 को शाम को, ठीक है। बाई बैलेंस कैरी डाउन कितना होगा? 370। अब क्योंकि 8 तारीख को इसको पैसे मिलने हैं फिर दोबारा, तो 370 यहाँ ये ले लेना, ठीक है ना। अब 370 की 8 तारीख को टू बैलेंस वी। अब दोबारा इसके पास कितनी अमाउंट बचोगे, ठीक है ना। कैश अकाउंट में बैलेंस कितना बचाएगा? 370 और इसने खर्च करा 630। तो अब इसको 630 रुपए 8 तारीख को और मिले टू कैश 630 रुपए दोबारा मिल गए इसको। तो इस तरह इसका जो बैलेंसिंग जो जनरल टोटल प्रॉपर जनरल है हमारा, उसे लेजर में जो बनाते हैं उससे थोड़ा सा इस तरह का डिफरेंस है। जितना भी अमाउंट में उसका एक्सपेंस करेगा उतना ही कैश इसको दोबारा मिल जाएगा। इसमें सबसे आसान सबसे बढ़िया तरीका ये है, ठीक है। किसी को कुछ समझना पूछना वो पूछे। कैश बुक वाला हमारा पूरा हो गया। BRS बैंक रिकॉन्सिलिएशन हमने पहले करा दिया था कैश बुक से पहले उस दिन। अब इसके बाद का जो चैप्टर हमारा फर्स्ट टर्म है वो करा देंगे शायद एप्लीकेशन का।